ब्लॉकेज हो जाता है तो नसों की ब्लॉकेज के परीक्षण के लिए एंजियोग्राफी टेस्ट डॉक्टर लिखते हैं। ये बेसिकली हार्ट की बीमारी में होता है। किस में होता है? हार्ट की बीमारी में होता है। जब ब्लॉकेज मिल जाती है तो बलूनिंग या स्टेंट लगाना जिसको कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि रिंग लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? रिंग लगा दिया गया। इस प्रोसेस को कहा जाता है एंजियोप्लास्टी, यानी बलून लगाना या रिंग लगाना क्या कहा जाएगा? एंजियोप्लास्टी कहा जाएगा। चलिए मित्रों, अब आगे देखते हैं चिकित्सा पद्धतियों पर ध्यान देते हैं। 4 तरह की चिकित्सा पद्धतियाँ हैं। तो देखिए, होम्योपैथी, इसके जनक थे आप जान ही रहे हैं सैमुअल हैनीमैन, कहाँ के? जर्मनी के। एलोपैथी का जनक हिपोक्रेट्स को कहा जाता है। आयुर्वेद का जनक, आयुर्वेदिक चिकित्सा जो है उसके जनक कौन माने जाते हैं? चरक माने जाते हैं। और योग के जनक पतंजलि माने जाते हैं। अब देखिए मित्रों, होम्योपैथी संस्थान कोलकाता में है, एलोपैथिक संस्थान दिल्ली में है, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और योग संस्थान भी दिल्ली में है। तो ध्यान रखेंगे इन चारों इलाज के केंद्रीय संस्थान कहाँ पे हैं, तो ये ऐसे याद रखिएगा, देख लीजिए, ऐसे याद रखेंगे। होम्योपैथी संस्थान कोलकाता में, एलोपैथी संस्थान दिल्ली में, आयुर्वेद संस्थान जयपुर में और योग संस्थान दिल्ली में। ठीक है ना मित्रों। अब देखते हैं आगे माचिस की तीली। तो माचिस की तीली जो होती है ना, उसमें कौन सा फास्फोरस यूज होता है? रेड फास्फोरस। कौन सा? रेड फास्फोरस। हम सफ़ेद या पीले फास्फोरस का यूज नहीं करते। क्यों? कि इसलिए नहीं करते कि सफ़ेद या पीला फास्फोरस जो होता है ना, वो बहुत ही ज्वलनशील होता है। इतना ज़्यादा ज्वलनशील होता है कि ये 35 डिग्री सेल्सियस पे जल जाता है। यानी हमारे शरीर में टच करा दीजिए तो आग लग जाएगी। ठीक है ना। 35 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाता है? जल जाता है। ठीक है मित्रों। अब आगे देखते हैं शीशा। 2 शीशा है, इन शीशा को ध्यान से देखेंगे। एक शीशा देखिए मित्रों है लेड, एक शीशा क्या है? लेड है। पीबी से दिखाते हैं। यह हानिकारक तत्व होता है, इससे कैंसर होता है। क्या होता है? कैंसर होता है। लेड ज़्यादा इस्तेमाल करने पे क्या डर होता है? कैंसर होने का डर होता है। दूसरा शीशा जो बड़ा वाला शीशा होता है, ये कांच है। बड़ा वाला शीशा क्या है? कांच है। ये बेसिकली क्या होता है? सिलिकेट होता है। सिलिकेट होता है, सिलिका से बनता है और अनिलीकरण की प्रक्रिया से बनता है। किस प्रक्रिया से बनता है? एनिलिंग प्रक्रिया से बनता है। तो छोटा शीशा है तो लेड है, बड़ा शीशा है तो कांच है, और एनिलिंग प्रक्रिया से बनता है और धीरे धीरे बनता है। इसीलिए इसे बोलते हैं कांच को अतिशीतित द्रव। क्या बोलते हैं? कांच को अतिशीतित द्रव बोलते हैं। कांच को क्या बोलते हैं मित्रों? अतिशीतित द्रव बोलते हैं। तो ये है छोटा शीशा लेड, और शीशा हो या दिल हो वाला कांच। क्या हो जाएगा मित्रों? कांच हो जाएगा। अगला देखते हैं नौशादर की बात करते हैं। इसका सूत्र होता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, और ये ठोस से सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है? ठोस से सीधे मित्रों गैस में बदलता है। किस में बदलता है? गैस में। इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं मित्रों? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। फिर अगला देखते हैं वायु। ये यौगिक है कि मिश्रण है? तो ध्यान रखिएगा, कोई इसका कोई निश्चित फार्मूला नहीं है, इसीलिए वायु क्या है? मिश्रण है, यौगिक नहीं है। ध्यान रखेंगे कि वायु यौगिक नहीं है, क्या है? मिश्रण है। अब देखिए मित्रों आगे ट्यूबेक्टोमी महिलाओं का होता है। ट्यूबेक्टोमी किसका होता है मित्रों? महिलाओं का। नसबंदी, क्या? नसबंदी। ट्यूबेक्टोमी महिला नसबंदी को कहते हैं। ट्यूब बंद कर दिया जाता है, याद रखिएगा, ट्यूब बंद कर दिया जाता है, महिला नसबंदी कहेंगे इसको। ट्यूबेक्टोमी को ट्यूब बंद कर दिया गया महिला नसबंदी में। और वेसेक्टोमी क्या होता है मित्रों? पुरुष नसबंदी। वेसेक्टोमी क्या होता है? पुरुष नसबंदी। ठीक है ना। तो अंतर समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखते हैं मित्रों। ठीक है, फिर आगे देखा जाता है इंटरनेट। देखिए इंटरनेट के जनक विंस्टन जी सर्फ माने जाते हैं। विंस्टन जी सर्फ अमेरिका के, सबसे पहले अमेरिका में जो रक्षा मंत्री का कार्यालय होता है पेंटागन, वहीं पे इंटरनेट की शुरुआत हुई। वहीं पे इंटरनेट की शुरुआत हुई। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1995 में हुई, और भारत में मोबाइल की शुरुआत भी 1995 में ही हुई। भारत में मोबाइल की भी शुरुआत कब हुई? 1995 में हुई। और ध्यान रखना है, मोबाइल के जनक मार्टिन कूपर माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? मार्टिन कूपर। कौन माना जाता है? मार्टिन कूपर। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं वाईफाई। इसको कहा जाता है वायरलेस फिडेलिटी। क्या बोलते हैं? वायरलेस फिडेलिटी।
ये संचार प्रणाली है, ब्लूटूथ से एडवांस है। इससे भी एडवांस आ चुका है लाईफाई, जिसका आविष्कार किसने किया है? चीन के वैज्ञानिकों ने। लाईफाई का आविष्कार किसने किया है? लाईफाई आने वाले समय में आ जाएगा। इसका आविष्कार कहाँ हुआ है? चीन में। वो लाइट फिडेलिटी है, यह वायरलेस फिडेलिटी है, तो ये लाइट फिडेलिटी है। कहाँ के वैज्ञानिकों ने बनाया है? चीन के वैज्ञानिकों ने। ब्रेथलाइजर, जिसको दमा या श्वास संबंधित कोई समस्या होती है, उसका टेस्ट किससे होता है? किस मशीन से होता है? ब्रेथलाइजर से होता है। ब्रेथलाइजर मशीन होती है, ठीक है ना मित्रों। इस दमा या श्वास रोग के लिए होती है। बीएमआई, बीएमआई बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। बीएमआई क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। मैंने आपसे कहा था जो भी चीज़ चर्चा की जाएगी इसमें, तो देखिएगा सारी चीज़ें आप जानते हैं। ये जानते हैं क्या होता है? मोटापे का मात्रक होता है। बीएमआई किसका मात्रक होता है मित्रों? मोटापे का मात्रक होता है। बीएमआई किसका मात्रक है? मोटापे का मात्रक है। अगर आपका बीएमआई 25 से ज़्यादा है तो आप मोटे माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? मोटे माने जाते हैं, ठीक है मित्रों। आगे देखते हैं। चूहा मारने की दवा। चूहा मारने की दवा जो होती है वो जिंक फास्फाइड होता है। क्या होता है मित्रों? जिंक फास्फाइड। जिंक फास्फाइड क्या होता है? जिंक फास्फाइड। लोहे में जंग लगता है ना, तो अगर विज्ञान की भाषा में कहेंगे तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन जुड़ गया, और कुछ भी जुड़ेगा तो लोहे का भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। भार क्या होगा? भार बढ़ेगा। जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाता है मित्रों? बढ़ जाता है। इसीलिए देखिएगा कुछ लोहा ऐसा बनाया जाता है, उस पर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं। किसकी परत चढ़ाते हैं? जिंक की परत। जिंक की परत चढ़ाते हैं। इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? कि जिससे कि जंग न पकड़े, जिससे कि जंग न पकड़े, जिससे कि क्या हो जाए? जंग न पकड़े, ठीक है मित्रों। आगे देखते हैं। हीरे की चमक। तो हीरे की चमक जो होती है ना, उसके क्रांतिक कोण के कारण होती है। किसके कारण? क्रांतिक कोण। इसका क्रांतिक कोण जो होता है हीरे का बहुत कम होता है, 23.5 अंश होता है। कितना होता है? 23.5 अंश होता है। और जानते हैं प्रकाश हीरे में आर पार तो दिखता है, लेकिन प्रकाश आर पार नहीं जाता। दिखेगा आर पार हीरे में, लेकिन आर पार प्रकाश नहीं जाएगा। इस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हीरा क्यों चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है ना। पथरी, ये मुर्गा वाली पथरी की बात नहीं हो रही मित्रों, ध्यान रखिएगा। ये कौन सी पथरी? जो मानव शरीर में हो जाती है। तो ये होता क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। क्या होता है मित्रों? कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है ना। पथरी क्या होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट होती है, ठीक है ना। अब देखिए थकान होना हमारे शरीर में बड़ा नॉर्मल सा है। थकान होता है तो हमारी मांसपेशियों में क्या जमा हो जाता है? लैक्टिक अम्ल। देखिए मित्रों, सब आप जान रहे हैं, इसीलिए सीरीज का नाम रखा गया है घर घर विज्ञान, कण कण विज्ञान, क्योंकि आप रोज देखते हैं, बस ध्यान नहीं देते हैं। थकान होना क्या हो जाता है? लैक्टिक अम्ल। कौन ऐसा है व्यक्ति पढ़ने वाला जिसको नहीं उसके किसी परिचित को पथरी न हुआ हो, स्टोन न हुआ हो, लेकिन ये नहीं जानते कि स्टोन क्या है? कौन सा क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। देखिए पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन सभी पॉलीथीन पे नहीं है। जो 50 माइक्रोन से पतली पॉलीथीन है, कितने माइक्रोन से? 50 माइक्रोन से पतली पॉलीथीन पे लगा है। और पहला राज्य जिसने पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाया, हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश। एलईडी आप जानते ही हैं, कल ही बताए थे आपको, लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी क्या होता है साहब? लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है ना। फिशिंग जानते हैं, फिशिंग इंटरनेट पर धोखाधड़ी को देने को कहते हैं। इंटरनेट पर धोखाधड़ी करने को क्या बोलते हैं? इंटरनेट पर धोखाधड़ी। याद कैसे कीजिएगा? मछली फंसाना। फिशिंग क्या होगा? मछली फंसाना। तो इंटरनेट पे धोखा देने को क्या बोलते हैं मित्रों? फिशिंग कहा जाता है। देखते नहीं हो मैसेज आता है कि मैं कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूँ, और आप ऐसे ऐसे पैसा दे दिए, आपको इतना पैसा मिल जाएगा। उसी को कहते हैं फिशिंग। हैकर, हैकर इंटरनेट पर सूचनाएं चुराने वाला। हैकर क्या होता है साहब? इंटरनेट पर सूचनाएं चुराने वाला, चुराने वाला। यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ हैकर ऐसे होते हैं जो सरकार के लिए काम करते हैं, एथिकल हैकर। वो अच्छे के लिए काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं? सरकार के लिए। उन्हें क्या बोला जाता है? एथिकल हैकर कहा जाता है। तो हैकर वह व्यक्ति होता है जो इंटरनेट पे सूचनाएं चुराता है, और एथिकल हैकर कौन होता है? जो सरकार के लिए काम करता है। टीआरपी,
टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट होता है। इसे टीवी शो की लोकप्रियता देखते हैं। टीवी शो की लोकप्रियता आपको याद होगा, अर्णव गोस्वामी इसी मामले में जेल गए थे। उनका चैनल है ना रिपब्लिक भारत। ठीक है सर, अगला है, अगला देखते हैं मित्रों, नॉन स्टिक बर्तन। देखिए ब्लैक कलर की कोटिंग लगी रहती है, उसको नॉन स्टिक बोला जाता है। ये ब्लैक कलर की कोटिंग जो होती है वो काहे की होती है? टेफ्लॉन की। टेफ्लॉन है क्या? टेफ्लॉन एक बहुलक है। टेफ्लॉन क्या है मित्रों? बहुलक है, यानी प्लास्टिक है। तो नॉन स्टिक बर्तन पे क्या चिपका रहता है? टेफ्लॉन। उससे होता क्या है? खाना जल्दी पक जाता है और तेल कम लगता है। ठीक है ना, खाना जल्दी पक जाता है और तेल कम लगता है। ट्विटर 2006 में जैक डोर्सी ने इसकी शुरुआत की थी। जैक डोर्सी ने, हाल ही में आपने सुना होगा कि एलन मस्क ने इसको खरीद लिया था। ठीक है ना मित्रों। वल्कनीकरण, ये रबर टायर में सल्फर मिला देते हैं मजबूती के लिए। रबर टायर में क्या मिलाते हैं? सल्फर मिलाना। इसको कहा जाता है वल्कनीकरण। क्या कहते हैं मित्रों? वल्कनीकरण। देखिए लौंग का तेल हम लगाते हैं ना, दांत दर्द हुआ तो लौंग का तेल लगा दिया, उसमें यूजेनॉल पाया जाता है, इसीलिए उससे आपको राहत मिलती है। इससे क्या होता है? राहत मिलती है। एक मार्क, बुढ़ऊ चाचा का एमडीएच मसाला खाए हैं? तो एमडीएच मसाले पे ध्यान से देखिएगा, ऐसे एक ईंटे जैसा बना होता है और इसी में बीच में लिखा रहता है एक मार्क। ये क्या है? कृषि उत्पादों को उनकी गुणवत्ता के लिए मिलता है। कृषि उत्पादों को उनकी गुणवत्ता के लिए मिलता है। कृषि उत्पादों को गुणवत्ता के लिए मिलता है। ठीक है मित्रों। हॉलमार्क, अब हॉलमार्क देखेंगे तो ये सोने और चांदी के आभूषणों को मिलता है। पहले केवल सोने पे मिलता था, लेकिन अब चांदी के भी आभूषणों पे दिया जाता है। सोने और चांदी के आभूषणों को किसके लिए? गुणवत्ता के लिए। किसके लिए दिया जाता है मित्रों? गुणवत्ता के लिए। अब देखिए इको मार्क, ये मिट्टी का घड़ा इसका प्रतीक होता है। मिट्टी का घड़ा, जो इको फ्रेंडली उत्पाद होते हैं। इको फ्रेंडली समझते हैं ना? इको फ्रेंडली का मतलब जो पर्यावरण को कम क्षति पहुंचाते हैं, इको फ्रेंडली उत्पादों को दिया जाता है क्या? इको मार्क। क्या दिया जाता है? इको मार्क दिया जाता है। यहां तक समझ में आ गया होगा मित्रों। आगे देखते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट। ये भी देखिए लोहे के थोड़े बने होते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट किसके बने होते हैं? बहुलक के बने होते हैं। किसके? बहुलक के। और वो बहुलक क्या होते हैं? पॉलीएमाइड और पॉलीकार्बोनेट होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीएमाइड और पॉलीकार्बोनेट होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीएमाइड और पॉलीकार्बोनेट, यानी ये भी बहुलक के ही बने होते हैं। देखिए प्याज और लहसुन दोनों का जो दुर्गंध होता है ना, एलाइल सल्फाइड की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है मित्रों? एलाइल सल्फाइड की वजह से। इतना दुर्गंध होता है कि बहुत सारे लोग तो ये खाते ही नहीं है। कृत्रिम बादल, देखिए मित्रों, ये सिल्वर आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड और CO2, मतलब ठोस CO2 से बनाए जाते हैं। सिल्वर आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड और ठोस CO2 से बनाए जाते हैं। ठीक है ना मित्रों। चलिए फिर आगे देखते हैं पायरेथ्रिन। पायरेथ्रिन क्या होता है मित्रों? मच्छर मारने की जो दवा होती है उसमें एरिथ्रिन या पायरेथ्रिन रसायन होता है। ठीक है ना, एरिथ्रिन या पायरेथ्रिन रसायन होता है। ये देखिए मित्रों लास्ट में लिखा हुआ है डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव में क्या होता है? यह प्रकाश और ध्वनि दोनों के लिए काम करता है। जैसे ऐसे समझिएगा, ऐसे समझेंगे, अगर आप कहीं बैठे हुए हैं, किसी चीज़ का साउंड बढ़ता जा रहा है तो आप कहते हैं वो चीज़ हमारे पास आ रही है, और साउंड कम होता जाता है तो कहते हैं हमसे दूर जा रही है। लाइट तेज होती जाती है तो कहते हैं बस तो हमारे पास आ रही है, और दूर डिम होती जाती है तो कहते हैं दूर जा रही है। इसी को हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं। और इसी के आधार पर कहते हैं भूगोल में कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, क्योंकि 100-200 साल पहले जो तारे ज़्यादा चमकते थे अब वो कम चमकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी बैटरी डाउन हो गई है, मामला ये है कि वो हमसे दूर जा रहे हैं, यानी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। फिर मित्रों आगे देखते हैं पीओपी, आजकल बड़ा कॉमन सा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जानते हैं ये किससे बनता है? जिप्सम से। जिप्सम में से जब पानी निकाल देते हैं तो क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। यही सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, CSO4 × ½ H2O। फिनाल, ये जानते हैं कीटनाशक होता है। क्या होता है? कीटनाशक
और इसका सूत्र होता है C6H5OH। क्या होता है? C6H5OH होता है। एक ऐसा पदार्थ है, कीटनाशक पदार्थ है। अल्कोहल, ये भी उसी तरह से फार्मूला होता है लेकिन अलग है, C2H5OH, ठीक है ना। इसको सामान्य भाषा में हम लोग एथेनॉल या शराब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथेनॉल या शराब बोलते हैं। शराब बनाने की विधि को क्या बोलते हैं मित्रों? किण्वन। अभी कुछ राज्यों में शराब प्रतिबंधित है, जैसे गुजरात पहला राज्य है जहां पर शराब प्रतिबंधित है, और बिहार में भी शराब प्रतिबंधित है। तो संविधान में एक अनुच्छेद है जिसे यह है कि सरकार चाहे तो मादक पदार्थों को पर रोक लगा सकती है। अनुच्छेद 47। शराबबंदी किससे हुई है? अनुच्छेद 47 से। कैप्सूल जो होता है, इसका जो कवर होता है, कैप्सूल का जो कवर होता है वो क्या होता है मित्रों? सेल्यूलोज होता है। क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। क्या होता है? सेल्यूलोज होता है, ठीक है ना। लेदर चमड़ा बनाने की विधि को ना टैनिंग कहते हैं। चमड़ा बनाने की विधि को क्या बोलते हैं मित्रों? टैनिंग कहते हैं। इसीलिए देखिएगा जहाँ चमड़ा बनाया जाता है उस फैक्ट्री को टेनरी कहा जाता है। जैसे आप जाएंगे कानपुर, आप जाएंगे उन्नाव, तो इस तरह की टेनरी आपको दिखेगी। कानपुर में एक जगह होती है जाजमऊ, वहाँ आपको थोक भाव में दिख जाएगा, ठीक है मित्रों। गैल्वेनीकरण, अभी आपको बताए हैं कि लोहा पर जस्ता का परत चढ़ा देना, लोहा पर जस्ते की परत चढ़ाना, जिससे कि क्या हो जाए? जंग न लगे। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गैल्वेनीकरण कहते हैं। फिर देखिए आगे मित्रों, मोती, ये मोलस्क संघ का जीव होता है, ठीक है ना। मोलस्क संघ का जीव होता है, इसी से मोती प्राप्त होता है। आज के ज़माने में मोती की खेती की जाती है। क्या की जाती है? खेती की जाती है, ठीक है ना मित्रों। अगला है शीशा रहित पेट्रोल। अब शीशा रहित पेट्रोल क्या होता है? आप जाएंगे तो पेट्रोल पंप पे लिखा मिल जाएगा कि हमारे वहाँ शीशा रहित पेट्रोल मिलता है। तो शीशा रहित पेट्रोल में मित्रों TeL मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? TeL। इसका मतलब होता है टेट्रा इथिल लेड। इससे क्या हो जाता है? पेट्रोल में लेड कम हो जाता है और पेट्रोल अच्छी क्वालिटी का हो जाता है, इंजन की लाइफ बढ़ जाती है। फिर मित्रों आगे देखते हैं, इंजनों में हीमन रोधी पदार्थ क्या मिलाया जाता है? तो हीमन रोधी का सेंस क्या है? एंटी फ्रीजिंग। जैसे आपने देखा होगा कि सर्दियों में गाड़ियां जल्दी स्टार्ट नहीं होती, खासकर डीजल गाड़ी। तो सोचिए जब 1, 2, 5 डिग्री सेल्सियस पे ऐसा हो रहा है, तो अगर आप अंटार्कटिक में गाड़ी लेके चले जाएंगे तो क्या होगा? तो गाड़ियों में इंजन को में ऑयल को जमने से रोकने के लिए एक पदार्थ मिलाया जाता है, एथिल ग्लाइकॉल। कौन सा पदार्थ? एथिल ग्लाइकॉल। इसे ही क्या बोलते हैं मित्रों? एंटी फ्रीजिंग एलिमेंट बोलते हैं। एंटी फ्रीजिंग एलिमेंट बोला जाता है। पेसमेकर, हार्ट खराब हो जाता है तो उसको रेगुलेट करने के लिए, हार्ट को क्या करने के लिए? रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटर मशीन लगाई जाती है, उसी को पेसमेकर कहते हैं। ये हृदय की गति को नॉर्मल कर देती है, इसीलिए इसे कभी कभी कृत्रिम हृदय भी कह दिया जाता है। क्या कहा जाता है? कृत्रिम हृदय भी कह दिया जाता है, ठीक है मित्रों। पीडीएफ का ज़माना है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल क्या होता है? पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। अब अगला देखते हैं मित्रों, प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति। एक जैसे, एक साथ समझिएगा। दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक ऐसे होती है जिसपे लाइट पड़ेगी चमकेगी, लाइट बंद तो चमकना बंद, यानी कम समय के लिए चमकेगी, कम समय के लिए चमकना। तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिदीप्ति। जैसे CFL है, LED है, लाइट पड़ती है, कुछ देर के लिए चमकता है, लाइट बंद हुई, प्रकाश उसका बंद हो गया, इसको कहते हैं प्रतिदीप्त। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि लाइट उनके ऊपर पड़ी कुछ देर तक चमकते हैं, जैसे रेडियम प्लेट होती है। क्या होती है? रेडियम प्लेट। इस तरह की चीज़ें होती हैं। एक घड़ी आती थी पहले, अभी भी आती है, उनमें स्फुरदीप्ति का सिद्धांत होता है। तो ऐसे याद रखिए, प्रकाश पड़ने पे चमके, हटाने पे बंद हो जाए तो प्रतिदीप्ति होगा, और प्रकाश पड़ने के कुछ देर बाद तक भी चमके, प्रकाश हटाने के बाद कुछ देर तक चमके, तो इसको स्फुरदीप्ति कहेंगे। तो प्रतिदीप्ति से ज़्यादा क्या हो जाएगा? स्फुरदीप्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्फुरदीप्त। प्रतिदीप्त में तुरंत बंद हो जाता है, स्फुरदीप्त में कुछ देर के लिए चमकता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, पेटेंट उत्पादों का होता है। पेटेंट किसका होता है? उत्पादों का। भारत में इसके लिए कानून कब बना? 1970 में। पेटेंट कानून कब बना? 1970 में। और पेटेंट की अवधि क्या होती है मित्रों? 20 वर्ष होती है। इसके बाद से आपको रिन्यूअल कराना पड़ता है। पेटेंट अधिनियम कानून कब बना? 1970 में। हिंदी में इसका बड़ा खतरनाक नाम है, एकस्व
पेटेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, एकस्व कहते हैं। तो अगर कहीं एकस्व कानून आ जाए तो अंग्रेजी देख लीजिएगा। पेटेंट कानून 1970 में बना, 20 वर्ष के लिए होता है। बीटी फसल, ये ट्रेटर तकनीकी पर आधारित होती है। कैसी तकनीकी पर? ट्रेटर तकनीकी पर, ठीक है ना। और बीटी मतलब होता है बैसिलस थुएंजेसिस, बैसिलस थुएंजेसिस तकनीकी, बैसिलस थुएंजेसिस तकनीकी। हमारे वहाँ अभी बीटी कपास की खेती हो रही है, बीटी कपास की खेती हमारे वहाँ तो हो रही है। हमारे पड़ोसी देश ने, बांग्लादेश ने बीटी बैगन की खेती भी शुरू कर दी है, लेकिन हमारे देश में नहीं हो रही है बीटी फसल, बैसिलस थुएंजेसिस तकनीकी पर। फैक्ट्स बड़ा कॉमन है। फार अवे जेरोक्स बोलते हैं लोग, फार अवे जेरोक्स या फैसिमल ऑटोमेटेड जेरोक्स, दोनों बोल सकते हैं, फार अवे जेरोक्स या फैसिमल ऑटोमेटेड जेरोक्स। ठीक है मित्रों, अब आगे देखते हैं। ईमेल, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो आपको जानना चाहिए 1972 में ईमेल का आविष्कार किया था रे टेमिल्सन ने। किसने किया? रे टेमिल्सन ने। ठीक है। अग्निशामक यंत्र जो होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। कौन सी? ठोस, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। प्रोबायोटिक फूड, जीवांश खाने के रूप में खाइए। क्या खाइए? जीवांश खाना, जैसे सी फूड होता है। देखते हैं चाइनीज लोग चमगादड़ खा के कौन सा रोग दे दिए। चमगादड़ खाते हैं, झींगा खाते हैं, जिंदा ऑक्टोपस खाते हैं। इनसे कहते हैं कि ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, हाई प्रोटीन डाइट होती है। इसको कहा जाता है प्रोबायोटिक फूड। कोई भी रंगीन वस्तु ना है, चाहे वो रंगीन टीवी हो, 3 ही कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं? 3 कलर, RG और B, रेड, ग्रीन, ब्लू, लाल, हरा, नीला। 3 ही कलर होते हैं, लाल, हरा और नीला। यूट्यूब 2006 में शुरू 2005 में हुआ, सॉरी 2005 में शुरू हुआ। पहले अलग कंपनी थी, लेकिन बाद में इसे किसने खरीद लिया? गूगल ने। किसने खरीद लिया? गूगल ने खरीद लिया। ठीक है मित्रों। मृग मरीचिका या मृग तृष्णा, रेगिस्तान में पानी होने का एहसास, रेगिस्तान में पानी होने का भ्रम, रेगिस्तान में पानी होने का भ्रम, यही होता है मृग मरीचिका। और मृग मरीचिका खाली रेगिस्तान में नहीं दिखेगी आपको। आपने देखा होगा कि हम हाईवे पे जाते हैं तो लगता है रोड पे आगे पानी गिरा हुआ है या तेल गिरा हुआ है, ऐसा कुछ होता नहीं है। इसी को मृग मरीचिका कहा जाता है। और ये होता क्यों है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी TIR के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आम की एक प्रजाति है क्या? अल्फांसो। ये आम है, ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में पाया जाता है। ठीक है ना। अगर आप, सबसे बढ़िया आम माना जाता है। अगर आपने माजा पिया होगा तो देखिएगा माजा के पैकेट पे पीछे लिखा रहता है कि इसमें अल्फांसो आम मिलाया गया है। कौन सा आम मिलाया गया है? अल्फांसो आम। पीतल सबसे कॉमन मिश्र धातु है। इसमें तांबा 70% और जस्ता 30% होता है। प्राथमिक रंग 3 ही होते हैं मित्रों, RG और B, रेड, ग्रीन और ब्लू, लाल, हरा और नीला, लाल, हरा और नीला। फिर आगे देखते हैं मित्रों, डायलिसिस। डायलिसिस जो होता है मित्रों किडनी का होता है। जब किसी आदमी का किडनी खराब हो जाती है तो डॉक्टर उनको उनका फिल्ट्रेशन, उनके रक्त का फिल्ट्रेशन मतलब एक मशीन से करते हैं, उसी को डायलिसिस कहा जाता है। क्या कहते हैं? डायलिसिस। अल्जाइमर, ये भूलने की बीमारी है, भूलने का रोग है। ये बुढ़ापे में होता है। कब होता है मित्रों? बुढ़ापे में होता है। नहीं कहते लोग सठिया गेल बना, तो क्या होता है? ये बुढ़ापे का रोग होता है। अल्जाइमर क्या होता है? बुढ़ापे का रोग। इंसुलिन, इंसुलिन की कमी होने पे ही तो डायबिटीज होता है। कौन सी बीमारी होती है? डायबिटीज, जिसको हम लोग शुगर बोलते हैं। और ज़्यादा शुगर हो जाता है, ज़्यादा डायबिटीज बढ़ जाती है तो इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। वैसे इनको क्या देते हैं? इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। यूरिया, यूरिया को पढ़ी लिखी भाषा में मित्रों कार्बेमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बेमाइड। इसका सूत्र देख लीजिएगा, NH2CO NH2। ठीक है ना। और ये प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ था। प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक पदार्थ था। प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक पदार्थ था, कार्बनिक पदार्थ था। ठीक है ना। इसे बनाया किसने? वोलर ने। किसने बनाया था मित्रों? वोलर ने।
और यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है, तो एग्जैक्ट निकालेंगे तो 46.66% होगा। नाइट्रोजन कितना परसेंट होगा, 46.66% होगा। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं एटीएम, ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन मशीन, ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन मशीन कहते हैं या ऑटोमेटेड टेलर मशीन भी कहते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन भी कहते हैं। मायोपिया ये निकट दृष्टि दोष होता है, मायोपिया क्या है मित्रों, निकट दृष्टि दोष है। और हाइपरमेट्रोपिया ये दूर दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है। ऐसे समझिएगा, जो छोटा नाम है वो नियरे है, नज़दीके है, और जो बड़ा नाम है वो दूरे है। तो क्या हो जाएगा, मायोपिया निकट दृष्टि दोष और हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष। तो क्लियर हो गया होगा मित्रों। ठीक है, देखिए जितनी चीजें हम बता रहे हैं लगभग सारी आप रेगुलरली देखते हैं, बस ये है कि उसको पढ़ी लिखी भाषा में ध्यान नहीं देते, तो वही हमको ध्यान देना है मित्रों। देखिए जैसे देखिए CFL होता है, ये भी हर घर में यूज होता था। आजकल की डेट में CFL का स्थान किसने ले लिया, LED ने ले लिया। फिर भी CFL का फुल फॉर्म आना चाहिए हमको, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। इसमें ना मरकरी की वाष्प अब प्लस आर्गन गैस भरी रहती है। नुकसान क्या पहुंचाता है, मरकरी की वाष्प। अब इसका स्थान किसने ले लिया मित्रों, तो इसका स्थान अब आज की डेट में किसने ले लिया, LED ने ले लिया। अब देखिए मित्रों अगला कहते हैं गैसोलीन, ये पेट्रोल को कहा जाता है, पेट्रोल का नाम है। गैसोलीन किसका नाम है, पेट्रोल का नाम है। गैसोहॉल क्या होता है मित्रों, पेट्रोल प्लस एल्कोहल, पेट्रोल प्लस एल्कोहल होता है। गैसोहॉल क्या होता है, पेट्रोल प्लस एल्कोहल होता है। ठीक है ना, आजकल इसी तरह से इसी नाम से ईंधन बिकना शुरू हो गया है। जानते हैं क्या होता है, EBP कहते हैं उसको, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। 10% एथेनॉल मिला के बेच रहे हैं, इसमें पेट्रोल में, इसको कहते हैं EBP पेट्रोल। इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल में क्या होता है, 10% एथेनॉल मिला रहता है। ठीक है ना। ओरिम्यून, ये पोलियो की दवा है। ओरिम्यून क्या है साहब, पोलियो की दवा है जो पिलाई जाती है। फ्रिज और AC में जो शीतलक होते हैं ना, वो फ्रियान गैसें होती हैं। कौन सी होती है मित्रों, फ्रियान होती हैं। और आजकल एडवांस साइंस में अमोनिया का भी यूज होता है। इसका होता है, अमोनिया का भी यूज होता है। FM ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिद्धांत पे काम करता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन किस सिद्धांत पे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है। स्टीया खमीर का प्रयोग शराब बनाने में भी करते हैं और ब्रेड इंडस्ट्री में भी करते हैं। ब्रेड बनाने में भी काम इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना, शराब बनाने में भी और ब्रेड बनाने में भी। कंगारू चूहा ये अमेरिका में पाया जाता है। कंगारू चूहा कहाँ पाया जाता है, अमेरिका में। कभी पानी नहीं पीता, हालांकि हमारे गांव में कहा जाता है घून पानी नहीं पीता है, लेकिन सही क्या है, कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीता, क्योंकि ये अमेरिका के रेगिस्तान में पाया जाता है जहाँ पानी मिलता ही नहीं है। ठीक है मित्रों, अगला देखते हैं फिटकरी। इसका लंबा चौड़ा सूत्र है, पोटेशियम, एल्यूमिनियम सल्फेट और कितना पानी, 24 पानी। इसको कहते हैं फिटकरी। ये भी क्या है, जीवाणुनाशी के रूप में यूज होता है। किसके रूप में यूज होता है, जीवाणुनाशी के रूप में यूज करते हैं। यहाँ तक कि लोग पनीर उनीर बनाते हैं ना, तो पनीर फाड़ने में भी इसका काम यूज कर लेते हैं। ठीक है ना। UFO को फुल फॉर्म होता है मित्रों अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। लेकिन सीधे सीधे समझिएगा, उड़न तस्तरी। उड़न तस्तरी को नहीं कहते दूसरे ग्रह से लोग आए थे, उड़न तस्तरी वो जादू वाला, वो UFO होता है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। फिर देखिए मित्रों, अब आगे देखते हैं। UAV, ये D लिखा गया गलती से, सामान्य भाषा में इसे ड्रोन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रोन, यानी मानव रहित विमान। क्या बोलते हैं, मानव रहित विमान। भारत का पहला ड्रोन मित्रों जानते हैं कौन था, रुस्तम। कौन था, रुस्तम। अब तो ड्रोन की औकात यह हो गई है, शादी में फोटो खींच रहा है। ड्रोन की औकात क्या हो गई है कि शादी में फोटो खींचने का काम उसका है। फिर देखिए मित्रों, स्टील जो होता है, कोई भी लोहा होगा ना, तो उसमें देखिए पहले आयरन होगा प्लस कार्बन होगा। ठीक है ना। आयरन और आयरन के साथ साथ कार्बन होना ही होना है, चाहे लोहा हो, स्टील हो, चाहे स्टेनलेस स्टील हो। और इसी में आगे जुड़ जाता है निकिल। निकिल जुड़ जाता है तो ये क्या हो जाता है, स्टील। ऐसे समझिएगा, खाली लोहा होता
बस लोहा होता है मित्रों तो ये हो जाता है Fe प्लस कार्बन। अगर स्टील हो गया तो Fe प्लस C प्लस Ni निकिल। और अगर कह देता कि धब्बा रहित स्टील है, स्टेनलेस स्टील, तो जानते हैं मित्रों क्या हो जाएगा, आयरन प्लस कार्बन प्लस निकिल तो था ही, प्लस क्रोमियम जुड़ जाएगा। ये तीनों याद रखेंगे, ठीक है ना। लोहा में केवल लोहा प्लस कार्बन, स्टील में लोहा प्लस कार्बन प्लस निकिल, और स्टेनलेस स्टील में लोहा प्लस कार्बन प्लस निकिल प्लस क्रोमियम। फिर है मित्रों आगे, मिर्च का तीखापन कैप्सिन के कारण होता है। किसके कारण? कैप्सिन के कारण। एनपीके खाद होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और पोटेशियम, इनका एक अनुपात होता है। अगर अनाज में डाल रहे हैं तो अनाज में इनका अनुपात होता है 4:2:1, यानी 421 नंबर। लेकिन अगर दाल में डाल रहे हैं तो इनका अनुपात हो जाता है 1:2:1, 121 नंबर। तो याद रखिएगा, एनपीके खाद में आदर्श अनुपात क्या होगा मित्रों? अनाजों में 421 नंबर का होगा, 4:2:1, और दालों में आदर्श अनुपात होगा 1:2:1, 121 हो जाएगा, ठीक है ना। CBS, आजकल बैंकों में सारा काम इसी से हो रहा है। अभी पैसा डालिए और तुरंत पैसा बम्बई पहुंच गया। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ठीक है ना मित्रों। अब देखिए लास्ट पॉइंट आज का है रेड सिग्नल। सिग्नल हमेशा रेड में बनता है, क्यों? क्योंकि तरंग दैर्ध्य इसकी ज़्यादा होती है। तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है, इसीलिए प्रकीर्णन इसका कम होता है। तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है तो प्रकीर्णन कम होता है, इसीलिए हम किसका यूज करते हैं? रेड सिग्नल का यूज करते हैं। अगर किसी पॉइंट में मित्रों कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7880555657 7880555657 पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, और PDF नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, कल हमने घर घर विज्ञान कड़कड़ विज्ञान करके सीरीज शुरू की थी, उसका दूसरा और अंतिम पार्ट अभी आपके सामने है। इसमें ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं जो डेली हम देखते हैं, बस उनको नोटिस नहीं करते। जैसे देखिए, पेंसिल का जो लेड होता है या गोलक होता है, लेड का नहीं बना होता है, ध्यान रखना है, लेड का नहीं बना होता है। किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। और आपको पता होना चाहिए कि ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक है। अगर आप पेंसिल से करंट में टच कराएंगे तो आपको करंट लग जाएगा, ठीक है ना। लाल दवा ये होती है पोटेशियम पर मैग्नेट के MnO4, ये जीवाणुनाशी के रूप में यूज किया जाता था। क्लोरोफॉर्म ये निश्चेतक होता है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? निश्चेतक या बेहोश करने वाली दवा होती है। इसका सूत्र होता है CHCl3, ठीक है ना मित्रों। इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर आगे देखते हैं सिंदूर। तो मित्रों सिंदूर में क्या होता है? मर्क्यूरस सल्फाइड होता है, HGS, मर्क्यूरस सल्फाइड। चुंबक दो तरह के होते हैं मित्रों, एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है कृत्रिम। दूसरा क्या होता है? कृत्रिम। अब जो प्राकृतिक वाला होता है वो कम पावरफुल होता है, इसकी पावर क्या होती है? कम होती है, और कृत्रिम वाले की ज़्यादा होती है। चुंबक की एक खासियत है मित्रों, अगर आपने 6 सेंटीमीटर का चुंबक ले लिया, ऐसे समझिएगा, तो उसके जो पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ, इनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर ही होगी। ये ध्यान रखना है। कितनी बार भी चुंबक को काटेंगे उसके नॉर्थ और साउथ पोल बनते रहेंगे, क्योंकि पोल किनारों पर नहीं होते, उनके बीच जो दूरी होती है, ध्रुवों के बीच की दूरी, वो कुल लंबाई के 5/6 होती है। ऐसे समझिएगा 6 सेंटीमीटर का अगर हम क्या ले लिए चुंबक, तो उसके ध्रुवों के बीच की दूरी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। जो कौन सा चुंबक ज़्यादा पावरफुल होता है? तो कृत्रिम चुंबक ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है मित्रों। अब आगे देखते हैं। गूगल बड़ा ही फेमस है। लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने इसकी शुरुआत अमेरिका में की थी। लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने इसकी शुरुआत की गई थी। इसने शुरू किया था सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज ने। विकिपीडिया इंटरनेट पे शब्दकोश होता है, जो भी सूचना आपको चाहिए वो आप ढूंढ लेते हैं। गाना सुने होंगे लुंगी डांस, उसमें कहता है कि मेरे बारे में विकिपीडिया पर पढ़ लो। फेसबुक 2004 में मार्क ज़ुकरबर्ग ने शुरू किया। किसने? मार्क ज़ुकरबर्ग ने। किसने? मार्क
ज़ुकरबर्ग ने शुरू किया था। फिर मित्रों आगे देखते हैं आईसी चिप। तो जो आईसी चिप होता है मित्रों, उनके बारे में हमको ध्यान रखना है कि ये आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या नाम होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये जानते हैं किसके बने होते हैं? अर्धचालक के, यानी सेमीकंडक्टर के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? अर्धचालक के। इनमें सबसे प्रमुख है सिलिकॉन। किसके बने होते हैं? सिलिकॉन। हालांकि सिलिकॉन के अतिरिक्त जर्मेनियम, बिस्मथ, एंटीमनी भी क्या हैं? अर्धचालक पदार्थ है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, बिस्मथ, एंटीमनी क्या है? अर्धचालक पदार्थ है। इनमें से किसी से भी आईसी चिप बन सकती है। इंटीग्रेटेड सर्किट फुल फॉर्म होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज होता है क्या? सिलिकॉन। सिलिकॉन विकल्प नहीं दिया गया तो जर्मेनियम या बिस्मथ या एंटीमनी दिया होगा। ठीक है मित्रों। कांच की कटाई, कांच को हम कृत्रिम हीरे से काटते हैं। देखते नहीं ग्लास की कटिंग होती है, किससे काटते हैं? कांच को कृत्रिम हीरे से काटते हैं। कांच को किससे काटते हैं मित्रों? कृत्रिम हीरे से काटते हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं मित्रों, कांच पर लिखावट का काम जो होता है, कांच पर लिखने का काम होता है। आपने मेला वाला में देखा होगा, लिखवा देते हैं लोग किसी का नाम, तीर बनवा देंगे दिल वाला, उसमें लगा देंगे और नाम लिख देंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड से। कांच पर लिखाई किससे होती है मित्रों? हाइड्रोजन फ्लोराइड से। हाइड्रोजनीकरण, वनस्पति तेल से अगर हमें घी बनाना है, तेल से क्या बनाना है? वनस्पति घी बनाना है। वनस्पति तेल से क्या? वनस्पति घी बनाना है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। और इसमें उत्प्रेरक होता है निकेल। कौन सा उत्प्रेरक होता है मित्रों? निकेल उत्प्रेरक। यानी वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाना है तो कौन सा उत्प्रेरक होगा? निकेल उत्प्रेरक होगा। और इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं मित्रों? हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर क्या होता है? सामान्य रूप से शरीर का ब्लड प्रेशर 120/80 माना जाता है। ठीक है ना। 120 को कहते हैं सिस्टोलिक और 80 वाले को कहते हैं डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। अब देखिए क्या होता है मित्रों कि अगर इससे अधिक है तो कहते हैं हाई बीपी है। क्या है? हाई बीपी है। और इससे कम है तो कहते हैं लो बीपी है। क्या बोलते हैं? लो बीपी है। ठीक है ना। और इसी को ज़्यादा पढ़ी लिखी भाषा में अगर जाएंगे तो हाई बीपी है तो हाइपरटेंशन, और लो बीपी है तो हाइपोटेंशन। क्या होता है? हाइपोटेंशन। कहीं भी साइंस में अगर हाइपर लिख दिया तो ज़्यादा और हाइपो लिख दिया तो कम माना जाता है। तो मित्रों समझ में आ गया होगा, नॉर्मल बीपी 120/80 माना जाता है। ऊपर वाले को सिस्टोलिक कहते हैं, नीचे वाले को डायस्टोलिक कहते हैं। और 120/80 से ऊपर होता है तो हाई बीपी या हाइपरटेंशन कहा जाता है, और नीचे होता है तो लो बीपी या हाइपो टेंशन कहा जाता है। ठीक है मित्रों। तो ब्लड प्रेशर आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए एक मशीन होती है बीपी नापने की, उसको कहते हैं स्फिग्नोमेनोमीटर। ये बताइए, जो भी चर्चा हो रही है कोई भी व्यक्ति बताए जो इसके बारे में न जानता हो। बस हम नोटिस नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? तो नोटिस नहीं करते हैं। ठीक है मित्रों। अगला पॉइंट है सेंट की महक। तो जानते हैं खुशबू हो या बदबू हो, एक ही चीज़ से महकती है, विसरण। ठीक है ना। रूम में एक जगह सेंट खोला जाता है, दूसरे कॉर्नर तक सेंट पहुंच जाता है। अगरबत्ती जलाई जाती है, दूसरे कॉर्नर तक अगरबत्ती की महक पहुंच जाती है। उसमें विज्ञान की कौन सी घटना भाग लेती है? विसरण। कौन सी घटना भाग लेती है मित्रों? विसरण। अब देखिए अगला है उड़ने वाले गुब्बारे। उड़ने वाले गुब्बारे में क्या भरा रहता है मित्रों? हाइड्रोजन या हीलियम। लेकिन हाइड्रोजन क्या है? ज्वलनशील है, इसीलिए हम क्या भरते हैं उड़ने वाले गुब्बारों में? हीलियम भरा जाता है। क्या भरा जाता है? हीलियम भरा जाता है मित्रों। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं मित्रों, गैमेक्सिन। नाम सुने होंगे, जो लोग देहात के हैं वो जानते होंगे, इनको गमसीन बोलते हैं गाँव में। ये क्या होता है? कीटनाशक है। क्या है गैमेक्सिन? कीटनाशक है। इसका फुल फार्मूला होता है C6H6Cl6। क्या फार्मूला होता है? C6H6Cl6, यानी 3 छक्के। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, नाम इसका क्या हो जाता है? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। क्या नाम हो जाता है? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। 3 छक्के, C6H6Cl6। ठीक है ना मित्रों। RDX
सबसे अधिक आतंकवादी इसी विस्फोटक का यूज करते हैं। आतंकी किसका यूज करते हैं? इस विस्फोटक का यूज करते हैं। कई देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे इसका एक नाम T4 भी होता है, इसका एक नाम साइक्लोनाइट भी होता है, साइक्लोनाइट। और ये जानते हैं मेटल डिटेक्टर की पकड़ में नहीं आता है, इसीलिए हम लोग ना इसको प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लास्टिक विस्फोटक। ये मेटल डिटेक्टर की पकड़ में नहीं आता है, मेटल डिटेक्टर की पकड़ में नहीं आता, इसीलिए इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। RDS का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं एनीमिया। एनीमिया क्या होता है कि जब खून की कमी हो जाए, सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? खून की कमी का रोग, उसे क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। रोग महिलाओं में ज़्यादा होता है। ल्यूकीमिया, जब शरीर में WBC या श्वेत रक्त कणिकाएँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो ल्यूकीमिया हो जाता है। इसको कहा जाता है रक्त कैंसर। क्या बोलते हैं? रक्त कैंसर बोला जाता है। क्या बोलते हैं मित्रों? रक्त कैंसर बोला जाता है। फिर देखेंगे हीमोफीलिया, कल ही आपको बताया गया था, खून का थक्का न जमना, खून का थक्का न जमना, ये क्या होता है मित्रों? हीमोफीलिया कहा जाता है। यह आनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है? आनुवांशिक है, कभी ठीक नहीं होगा। इसको विक्टोरिया रोग भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले किसे हुआ था? ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को हुआ था। एक्यूप्रेशर, दाब द्वारा चिकित्सा। प्रेशर मतलब दाब, दाब द्वारा चिकित्सा। जहाँ दर्द होता है वहाँ स्पेशल पॉइंट्स पे दबाते हैं और चिकित्सा करते हैं। एक्यूपंक्चर, ये क्या होता है?